झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन सोमवार को खरसावा शहीद बेदी पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ कृषक कल्याण व जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, रांची सांसद संजय सेठ, स्थानीय विधायक दशरथ गारगई, जेबी तुबिद, पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू, मंगल सोय, विजय महतो भी मौजूद थे। राज्यपाल ने पहले शहीद बेदी पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके पश्चात स्थानीय आदिवासी परंपरा के अनुसार शहीद बेदी पर तेल डाला तथा पुष्प चक्र चढ़ाए, साथ ही शहीद बेदी की परिक्रमा भी की। इस दौरान राज्यपाल ने शहीद बेदी के दिवरी विजय बोधरा से भी बातचीत की। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद राज्यपाल ने शहीद बेदी पर लगाए गए शिला की परिक्रमा कर श्रद्धांजलि अर्पित की। यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के पश्चात वो गोंदपुर में भारतीय सरकार के कृषि मंत्रालय की ओर आयोजित किसान समागम में शामिल हुए। इससे पूर्व खरसावा पहुंचने पर जिला प्रशासन की ओर से आरसीडी गेस्ट हाउस में राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सांसद विधायकों के साथ साथ जिला प्रशासन के पदाधिकारियों ने राज्यपाल को बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। झारखंड के राज्यपाल बनने के बाद सीपी राधाकृष्णन का खरसावा का यह पहला दौरा था। इसके साथ ही सीपी राधाकृष्णन खरसावा शहीद बेदी पर श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले पहले राज्यपाल बन गए हैं। Leadership those time, that is the real reason today we got a modern Jharkhand state. On this day, we all must take an oath that we must address the needs of the poorest people, and we must do everything for lifting the living standards of our poor and oppressed class of Jharkhand. We all must unitedly work together for the development of Jharkhand. God has blessed the Jharkhand state with a lot of natural resources. These natural resources has to be utilized for the development of the poorest among the poor. एक जनवरी 1948 को इसी स्थान पर सैकड़ों लोगों ने बलिदान देकर आज़ादी की पहली वर्षगांठ में ही इस तरह का खून बहाकर अपना इतिहास बनाया। उसी धरती पर आज हम सब एकत्रित हैं और महामहिम राज्यपाल, मैं समझता हूं कि पहली बार राज्यपाल इस शहीद समाधि स्थल पर पहुंचे हैं। यह स्थान वास्तविक रूप से हम सबको ऊर्जान्वित करते हुए इस बात के लिए प्रशस्त करता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को ना भूलें। 1 जनवरी का जो यह लंबा सफ़र है, अब एक स्वरूप के रूप में लोगों का विश्वास का केंद्र, आस्था का केंद्र बनते हुए दूर दराज से लोग यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आ रहे हैं। और यह यात्रा खास तौर से 1995 से इस स्थान के गरिमापूर्ण इतिहास को बरकरार रखने का जो सिलसिला शुरू हुआ, आप सभी जानते हैं यहाँ हाट बाज़ार लगता था। कई तरह के झंझावतों से इस स्थान को बचाते हुए हाट बाज़ार को यहाँ से हटाया गया ताकि इस केंद्र की, इस स्थान की पवित्रता बरकरार रहे। आज इसके साथ साथ ही जहाँ बड़ी संख्या में लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आ रहे हैं,
वही संकल्प लेकर झारखंड प्रदेश सहित देश में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकें। ऐसा केंद्र की स्थापना इन सारे शहीदों के माध्यम से प्रेरणा लेकर हम कैसे करें, यह हमारा उद्देश्य है। हमने यहाँ फूल चढ़ाया है प्रत्येक वर्ष, और शहीदों के मज़ार पर हर साल इस तरह के मेले लगेंगे। और हमें अब उन बातों का स्मरण करते हुए कि फूल चढ़ाना ही नहीं, फूल खिलाना भी। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार के सुख समृद्धि के लिए जो आधार है उसको मजबूत करना है। और इसीलिए इस वर्ष हमने, चूँकि भारत सरकार का एक विशेष देश भर के गांव में रहने वाले लोगों के लिए जो सबसे बड़ा साधन है कृषि का क्षेत्र, उसका दायित्व मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को दिया है। और इसलिए इसी स्थल से कृषि क्षेत्र में यहाँ के लोग ही नहीं, झारखंड के समस्त नागरिक आत्मनिर्भरशील बने। रेनफेड एरिया में क्या क्या ऐसी चीज़ें हो सकती है जिसके माध्यम से एक उन्नत किसान के रूप में वो अपना आने वाले दिनों में आय दोगुना कर सके, और जो भारत सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ अधिक से अधिक ले सके। कृषि उन्नत योजना के माध्यम से जो राशि दी जाती है, ये इस क्षेत्र के लोग उपेक्षित ना रहे। तो वहीं कृषि विकास योजना के माध्यम से जो योजनाएं चलाई जाती है, उस योजना का पूरा लाभ यहाँ के स्थानीय लोगों को और राज्यों को मिले। इसके लिए हर स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है। और 1 जनवरी को मैं समझता हूँ कि वैसा दिन है जहाँ से प्रारंभ संकल्प लेकर के यदि हम करें तो हमें आने वाले दिनों में बेहतर प्रगति करने का अवसर मिलेगा। मैं इस अवसर पर उन शहीदों को स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और हम सब इसी तरीके से संकल्पबद्ध होकर विकास की दिशा में आगे बढ़ें। ये प्रत्येक परिवार की चाहत है, प्रत्येक समाज की चाहत है, प्रत्येक देश के अंदर रहने वाले सभी देशों के लोगों की चाहत है, और संपूर्ण भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का चाहत है। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय महामहिम राज्यपाल जी का, जिन्होंने शहीद स्मारक में आकर के आज श्रद्धांजलि अर्पित किया, और साथ ही साथ कृषि मेला का जो वहाँ किसानों का समागम होने वाला है उसका भी उद्घाटन महामहिम राज्यपाल करेंगे। क्योंकि जहाँ गांव है वही किसान है, और जहाँ किसान है वही हमारी शान है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।